तो इम्पोर्टेंट है, सब बता रहे हैं आपको, अच्छे से सुनिए, कॉपी पेन लिए तो लिख लीजिए। अगर आप तो कैसे हैं आप सभी लोग, सभी क्लास 11 के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा फिजिक्स क्लास 11 का स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए तो आइए एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर आपके होने वाले हैं। ये सारे जो हम आपको ये लेकर आ रहे हैं, आपसे कोई भी पेपर मिस हुआ हो तो सारे आपको एक प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। जो भी मिस हुआ हो पेपर आप उसको देख लीजिए, हमने पूरा एनालाइज किया है। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ उस पेपर से निकाल कर डिस्टेंस आपको बताया है। ठीक है, तो इस पेपर में स्टूडेंट्स जो आपके एमसीक्यूज़ है ना, वो कुछ खास नहीं है। क्लियर, ऐसे एमसीक्यूज़ आपके रिपीटेड नहीं होते। जैसे ये पहला है कि पैरालैक्टिक सेकंड किसका मात्रक है। स्टूडेंट्स ये दूरी का मात्रक है और पूर्ण अप्रत्यक्ष संघट्ट में होता है। वो स्टूडेंट्स संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों असंरक्षित होती है अप्रत्यक्ष संघट्ट में, लेकिन जो प्रत्यक्ष संघट्ट होता है उसमें ये संरक्षित होता है। ये स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया। क्लियर, एंड दाब का मात्रक स्टूडेंट्स आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सही उत्तर है। और इसका वीमा सूत्र वगैरह भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं है कि विकिरण संबंधी वीन का नियम, ये पूछा ही नहीं जाता वीन का नियम उतना स्टूडेंट्स। इस पर एमसीक्यू आ गया एक, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम इसका आंसर भी बता देते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं बताएंगे, हम बता देते हैं। विकिरण संबंधी वीन का नियम देखिए, जो आपका होता है, कहता है कि डेल्टा एम इंटू में टी बराबर होता है बी के। ये बी लिखा हुआ है, 6 नहीं है, ये सभी बी है। चलो, ऑप्शन इसका तो ए हमारा सही था। बाकी ये जो क्वेश्चन है आपका पांचवा, जल्दी से हमें थ्योरी देखना है कि क्या क्या थ्योरी पूछे गए। एमसीक्यू फटाफट निपटाते हैं। ठीक है, पांचवा पूछा गया था स्टूडेंट्स की निम्न में से आदर्श गैस समीकरण है भैया। ठीक है, तो निम्न में से आदर्श गैस समीकरण होता है PV = nRT। ठीक है, तो ऑप्शन तो ए ही रहेगा हमारा सही, क्योंकि बाकी सब तो बिल्कुल ही नहीं, एकदम मैच ही नहीं हो रहा है। ये क्या बट्टे में 2 8 ये सब मैच ही नहीं हो रहा है, तो आंसर आपका ए आपका सही है। ठीक है, लग रहा है मोलों की संख्या 1 मान ली है, इसलिए ऐसा कुछ लिखा गया है। ठीक है, एन दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा आपका च, किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग के प्रक्रमण से जो राशि संचरित होती है। कौन कौन सी राशि की बात किया जा रहा है स्टूडेंट्स? कहा जा रहा है अगर कोई भी तरंग जा रही है किसी माध्यम में, तो कौन कौन सी राशि भी उसके साथ जा रही होगी। तरंग संचरित होता है तो ऊर्जा का संचरण होता है, ऊर्जा संचरित होती है। क्लियर, तो आपका ऊर्जा का आंसर होगा ना भाई, आंसर बी इसका सही है स्टूडेंट्स। ऊर्जा का संचरण होता है तरंग जब जाती है तो। आइए अब थ्योरी वाले सवाल देखते हैं। थ्योरी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूम कर लीजिए भाई साहब, एक एक सवाल को देखना है। थ्योरी वाले क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन की दर समय के साथ उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक कितना है, तो उनके बीच में घर्षण कोण कितना होगा। स्टूडेंट्स याद रहे, हमने आपको करवाया इस तरह का सवाल न्यूमेरिकल्स में। देखिए, जो अगर आपको घर्षण गुणांक पता है म्यू, तो जो घर्षण कोण होता है ना, वो आपका tan इनवर्स ऑफ म्यू होता है। ठीक है, अब म्यू की जगह पर 1/√3 रख दीजिए आप सभी। 1/√3 रखेंगे तो tan इनवर्स 1/√3 क्या आपको देगा आंसर भाई? 30 डिग्री। हाँ, 30 डिग्री पर स्टूडेंट्स tan थीटा का वैल्यू 1/√3 होता है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि किसी प्रक्षेप के पलायन वेग का सूत्र लिखिए। तो कोई प्रक्षेप आपका पलायन कर रहा है, धरती से आपको फेंका जा रहा है ऐसा कि वो स्टैंड से बाहर निकल जाए, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो किस वेग से फेंका जाता है? वो होता है पलायन वेग। अब इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका पलायन वेग, ये होता है √2gm/में स्टूडेंट्स r। ये होता है फॉर्मूला पलायन वेग का, याद रखिएगा। सूत्र वगैरह देखा लिया हमने। उसके बाद उसमें प्रसार क्या है? देखिए, प्रसार मतलब कि फैल जाना आपका, उसमें मतलब उष्मा देने से स्टूडेंट्स। किसी को जब उष्मा देते हैं, कोई भी एक पदार्थ है, अगर उसको क्या किया जाए, उष्मा दिया जाए स्टूडेंट्स, तो उसकी लंबाई में या फिर क्षेत्रफल या फिर आयतन, यही होता है। पदार्थ के पास क्या होगा, या तो उसकी लंबाई होगी, या तो क्षेत्रफल होगा, या तो उसके पास आयतन होगा।
ये बढ़ जाना, इसका वैल्यू, इन सभी का मान वृद्धि हो जाना उष्मा देने से, तो इसी को बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। क्लियर। और जब लंबाई बढ़ जाती है तो उसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार। जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हम सभी क्षेत्रीय प्रसार। आयतन बढ़ता है तो आयतन प्रसार। क्लियर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन याद आया ना आपको, अगर आप सभी हमारे साथ बंधे हैं, हर एक पेपर्स का पोस्टमार्टम देख रहे हैं, अगर आप सभी अभी नहीं देखा तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स का, ठीक है, जो हमने पोस्टमार्टम किया है। क्या याद आया स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा गामा का याद आया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है, इनमें संबंध स्थापित करना, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपने पाया था ना जब ने करवाया था सारे क्वेश्चंस, तो आप इनको भी जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से याद आया। तो उसके बाद है वोल्टेजमान नियतांक का मात्रक लिखिए स्टूडेंट्स। तो ये वोल्टेजमान नियतांक नहीं इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वोल्टेजमान नियतांक केबी का जो मात्रक होता है वो होता है जूल पर केल्विन, जो कि कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की वायु में ध्वनि की चाल संबंधित लाप्लास का संशोधन का सूत्र लिखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाप्लास संशोधन क्या है ये भी पूछा जाता है, तो आइए पूरा आपको बता देते हैं लाप्लास संशोधन और इस क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक है। देखो कहानी को सुनिएगा मेरे साथ। एक्चुअली में स्टूडेंट्स सबसे पहले न्यूटन आए, फिजिक्स में भी न्यूटन का नेम पढ़ा है, यहाँ पर भी न्यूटन आते हैं और बताते हैं वायु में ध्वनि की चाल कैसे निकालनी है। न्यूटन कहते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल का सूत्र ऐसे निकालो भाई। सूत्र है हमारा रूट में दाब अपॉन में घनत्व स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है न्यूटन ने जो सूत्र दिया। अब लाप्लास आए, इन्होंने कहा ये सूत्र तो गड़बड़ है भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो उन्होंने क्या किया, चेंज किया, इसको सही किया। देखिए लाप्लास ने यही सही किया, यही है लाप्लास का संशोधन, ठीक है। सुनिए अभी मेरे साथ कि लाप्लास ने क्या किया, एक और टर्म गामा का मल्टीप्लाई कर दिया इस सूत्र में, ठीक है। और यही कहलाता है लाप्लास का संशोधन। अगर लिखना हो अच्छे से तो क्या लिखेंगे कि न्यूटन ने सबसे पहले ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल का सूत्र दिया सबसे पहले न्यूटन ने, जो कि था रूट में स्टूडेंट्स पी अपॉन में रो, ये था हमारा। लेकिन लाप्लास आए, इन्होंने इसको संशोधित किया और संशोधित करके ये सूत्र में दिया, ठीक है। गामा का मल्टीप्लाई उन्होंने कर दिया। गामा जो है वो है CP/CV, जो कि ये होता है गामा आपका। क्लियर। तो यही है पूरा आपका लाप्लास संशोधन। चलो स्टूडेंट्स 1-2 नंबर में पूछा जाता है, अगर ज़्यादा नंबर का आता है लाप्लास संशोधन तो अच्छे से विस्तार करके लिखिएगा, जो कहानी बताई वही लिखना है आपको। उसके बाद के क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना त्रिज्या की एक चकती है, अपने अक्ष के परिध घूम रही है, घूर्णन त्रिज्या में पूछा गया है इस यहाँ पर, ठीक है। तो ये चकती है, उसकी त्रिज्या दे रखी है हमें, ये घूम रही है अपने अक्ष के परिध स्टूडेंट्स। तो उस अक्ष की त्रिज्या क्या होगी, घूर्णन त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो घूर्णन त्रिज्या हो जाएगी आपकी क्या, त्रिज्या बस हमें दिया गया है। क्लियर। तो अगर कोई भी एक चकती है ये घूम रही होती है तो इसका जड़त्व आघूर्ण होता है mr² में mr²/2, जड़त्व आघूर्ण इसका ये होता है। चलिए जड़त्व आघूर्ण पता है इसका क्या है, mr²/2। क्लियर। एंड स्टूडेंट्स जड़त्व आघूर्ण का एक और भी फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है स्टूडेंट्स, m और घूर्णन त्रिज्या का स्क्वायर mr², सुना है कि नहीं। तो इसी को इक्वेट करेंगे हम, तो हम देखेंगे m से m कट गया, हमें ये घूर्णन त्रिज्या निकालनी है। ये r तो पता ही है 2√2, r की वैल्यू तो पता ही है हमें क्या है 2√2 है। इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे आने पर g का मान बदलता है, आवश्यक सूत्र लिखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर केवल फॉर्मूला पूछा है और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि काफ़ी पेपर्स में ये सवाल आ रहा है कि ऊपर जा रहे तो जी का मान बदलता है कि घटता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी करो, कहीं पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स केवल सूत्र ही लिख दो, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर 2 नंबर का यहाँ आया है, काफ़ी पेपर्स में 4-5 नंबर का डेरिवेशन करवाता है, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, हमने खुद करा रखा है, ठीक है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान कैसे बदलता है, एजुकेशन शास्त्र आप देख सकते हो, चैनल का नाम जोड़ के हमारे, ठीक है। या हमारे चैनल पर ही चले जाइए मेन एजुकेशन शास्त्र पे, वहाँ पर फर्स्ट फिजिक्स और सेकंड पार्ट फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
ऊष्मागतिकी का शून्याङ्क नियम स्टूडेंट्स ये आया है कि नहीं? ऊष्मागतिकी के नियम हम हमेशा आते हैं। शून्याङ्क नियम क्या बोलता है? ये बोलता है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान बात रिवाइज कराते हैं जिन्होंने पढ़ा है, कि अगर दो निकाय स्टूडेंट्स आपस में रखे हुए हैं, ठीक है, और इन्हीं के ऊपर एक तीसरा निकाय रख दिया जाए स्टूडेंट्स, अगर ये वाला निकाय इसके साथ तापीय साम्य में है, ये वाला निकाय स्टूडेंट्स इसके साथ तापीय साम्य में, तो ये दोनों भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। यही है ऊष्मागतिकी का शून्याङ्क नियम। क्या बोलता है कि अगर दो निकाय स्टूडेंट्स किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में है तो वो दोनों निकाय भी आपस में तापीय साम्य में होंगे। यही है शून्याङ्क नियम। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, सरल आवर्त गति करने वाले कण का वेग का सूत्र लिखना है स्टूडेंट्स, बस वेग का सूत्र लिखना है और ग्राफ वगैरह बना देना है समय के साथ। क्लियर? तो वेग का सूत्र क्या है? हमने सरल आवर्त गति में बताया है आपको, जब एक वीडियो में बताया था सरल आवर्त गति अच्छे से, विस्थापन समीकरण, वेग समीकरण, त्वरण समीकरण। तो वेग समीकरण क्या था? ये था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये था। और ये क्या है? देखो कॉस है, यहाँ पर, यहाँ क्या है? कॉस है। तो कॉस का ग्राफ बना दो स्टूडेंट्स आप। कॉस का ग्राफ कैसा होता है? कॉस थीटा ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना, यही होता है। यही आपका क्या है? यही, और यही आपका वेग समय ग्राफ स्टूडेंट्स, सरल आवर्त गति करने वाले कण का। समझे आप सभी? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना अच्छे से। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, देखिए दाब आपको दिया गया है। दाब किसके बराबर है? बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए टी के। एक्स दूरी है, टी समय है, ठीक है, ए बी नियतांक है। तो इन्हीं का आपसे वीमा पूछा है। क्लियर? तो ये तो इजी क्वेश्चन है आपका। हमने पूरा वीमी सूत्र पर न्यूमेरिकल्स कराए थे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बताए थे कैसे होता है। इक्वेट करना होता है आपको हर एक टर्म का, क्योंकि यहाँ पर आपको दाब देखिए, अगर आप देखेंगे दिया गया है बी बटे में ए टी और माइनस का एक्स स्क्वायर बटे में ए टी। ये बराबर क्यों है? बराबर है तो इनका विमी सूत्र भी बराबर होगा। आप इसका विमी सूत्र इसके विमी सूत्र के बराबर करिए, इसका विमी सूत्र इसके विमी सूत्र के बराबर करिए, और यहाँ से जब बराबर करेंगे तो ए का विमी सूत्र आप पाएंगे, और इसको बराबर करेंगे तो बी का विमी सूत्र आपको मिलेगा। ठीक है, ए का जो निकलेगा यहाँ रख दीजिएगा। क्लियर? ऐसे सॉल्व होगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर ए और बी परस्पर लंबवत है। और परस्पर लंबवत है मतलब कि इनके बीच में स्टूडेंट्स एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो, और 90 डिग्री होता है कोई भी दो सदिश, तो उनके बीच डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल 0 होता है। तो आप इनका अदिश गुणनफल करिए और 0 के बराबर कर दीजिए स्टूडेंट्स, आपको मिल जाएगा सी का मान। यहाँ पर सी दिख रहे हो ना, यही है सी, मिल जाएगा आपको, जो कि क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस में 9 दूनी 18, और माइनस का क्या लिखा है 1 जे कैप, और यहाँ पर माइनस का सी प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 करेंगे तो सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 28 स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो हो गया। उसके बाद एक कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, बल आघूर्ण एवं कोणीय वेग संवेग के बीच में संबंध एवं कोणीय वेग संरक्षण का नियम प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये सब हमने करा दिया है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे हर एक पेपर में देखा जा रहा है ये सवाल। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम इंपॉर्टेंट है, और ये संबंध स्टूडेंट्स। और एक और सवाल याद आया स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, वो है बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। ये सब हमने बता दिया है, अच्छे से करवा भी दिया है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, फिजिक्स फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों में। बस हम बता रहे हैं कि आप रिवाइज जरूर कर लें ये सब चीज़। ठीक है, एग्जाम से पहले। अब स्टूडेंट्स देख सकते हो, सरल आवर्त गति की विशेषताएं पूछी गई है। घर्षण कोण क्या है? तो क्या लिखा गया है, आप थोड़ा दिख नहीं रहा है। तुल्यकालिक उपग्रह किसे कहते हैं, इसके उपयोग बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है। सरल आवर्त गति, घर्षण कोण क्या होता है, दाब क्या होता है, कार्य क्या है, एसआई मात्रक लिख दीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट है। ऊष्माधारिता किसे बोलते हैं? ठीक है, सब कवर्ड हो चुका है, हमने बता रखा है सब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपका। और क्या इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए स्टूडेंट्स? परास, ये सब निकालना इंपॉर्टेंट है। उड़यन काल, ठीक है, प्रक्षेप गति के पथ का समीकरण निकालना इंपॉर्टेंट है ये सब। और सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आवर्त काल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, आवर्त काल इंपॉर्टेंट है।
अथवा में दिया गया सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ये प्रूफ करना है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, इन दोनों का सम यही होता है आपकी यांत्रिक ऊर्जा। तो कोई भी पिंड अगर आसमान से गिर रहा है गुरुत्व के अधीन स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में जब t बराबर 0 था तो गुरुत्व में क्या था स्टूडेंट्स, सबसे ऊपर था, धरती से ऊंचाई पर था, t बराबर 0 पर, तो ऊंचाई पर था तो स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। लेकिन जब ये धरती पर पहुंच जाएगा, धरातल पर आ जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा जो कि हाफ mv² होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत है। जब वो ऊंचाई पर था तो स्थितिज ऊर्जा थी, जब वो धरती पर आ गया स्टूडेंट्स गिरकर तो स्थितिज ऊर्जा भरे चली गई लेकिन गतिज ऊर्जा आ गई हाफ mv²। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा परिवर्तित हो जा रही है स्टूडेंट्स, खत्म नहीं हो रही, ऊर्जा बदल जा रही किसी और रूप में, लेकिन वो नियत रह रही है। यही आपको समझाना था, अच्छे से लिख कर डायग्राम बनाकर ये सब कुछ, ठीक है, दिमाग से, ये सब रटना नहीं है, खुद से डायग्राम बनाइए, खुद से करिए कि ऊंचाई पर था तो स्थितिज ऊर्जा है mgh, लेकिन जब नीचे आ गया तो हाफ mv² है, यानी ऊर्जा एक दूसरे से बदल गई लेकिन नष्ट नहीं हुई, यानी कि ऊर्जा तो नियत ही हमारी स्टूडेंट्स, कहीं गई नहीं, हमारी ऊर्जा नियत है, कहीं गई नहीं, एक से दूसरे रूप में बदल गई, यानी मुक्त रूप से गिरते पिंड की यांत्रिक ऊर्जा नियत है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घूर्णन गति में बल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए आया कि नहीं, बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण क्या है, अल्फा होता है। या आप स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन देखें बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध का, या फिर ये तो वही है ना, ये तो बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में भी तो ऑटोमेटिक संबंध आप सीख गए। तो बात तो एक ही है जो हमने अभी बताया, हर पेपर में हम देख रहे हैं, वही इस पेपर में भी देखिए यहाँ पूछा गया है, ठीक है। खत्म क्वेश्चन, ये सब हमने बता दिया है स्टूडेंट्स, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बता ही रखी है। जो पढ़ गए होंगे ना, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़े होंगे, नोट किए होंगे, उनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। उसके बाद देखिए अणुओं के औसत मुख्य पद का क्या तात्पर्य है, व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा में दिया है नॉट इम्पॉर्टेंट। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमने कवर भी किया हुआ है। पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे m द्रव्यमान की पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, ये सब बताया था हमने, याद है कि नहीं। उसके बाद है खिचड़ी का विकिरण हेतु ऊर्जा एवं तरंग दैर्घ्य के बीच में विभिन्न तापों और वक्र खींचिए और प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। ये देखिए अथवा में दिया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड है ही नहीं, क्या फायदा पढ़ के, जो इंपॉर्टेंट है सब बता रहे हैं आपको, अच्छे से सुनिए, कॉपी पेन लिए तो लिख लीजिए। अगर आप सभी ने कुछ नहीं किया तो आप लिखिए अच्छे से ये सब चीज़ें, ठीक है। और पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो स्टूडेंट्स एंड करने से पहले यही आपसे बस कहेंगे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाहिर सी बात है लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब वगैरह करके जुड़ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपके लिए लेकर आएंगे चैनल पे तो आपसे मिस ना हो जाए, चाहे आप क्लास 11 के चाहे क्लास 12 के, दोनों स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करके जुड़े रहे। इंपॉर्टेंट पेपर्स आपको यहीं पर मिलेंगे पूरा पोस्टमार्टम के साथ। और इस वीडियोस को स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर जरूर करा कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फायदा मिले भाई सारे। बाकी आप सभी पढ़ते रहे, खुश रहे, आगे पढ़ते रहे, एग्जाम में मचा के आइएगा स्टूडेंट्स आप सभी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद, वंदे मातरम।